बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन डॉक्टर जी सिद्दीकी। आज का प्रोग्राम उन माँओं के लिए है जो अपने बच्चों की इस कैफियत से परेशान होती हैं कि उनके बच्चे खाना सही तौर पर हज़म नहीं कर पाते, कह करके निकाल देते हैं। साथ उन्हें कब्ज़ भी रहती है यानी कॉन्स्टिपेशन बोल होता है, जिसकी वजह से उनकी सेहत भी सही तरीके से इम्प्रूव नहीं हो रही होती। ऐसी माँओं के लिए आज प्रोग्राम में अपनी अटेंशन को बरकरार रखिएगा। हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, आपका मेज़बान डॉक्टर जी सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। आज अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से प्रोग्राम किया जा रहा है उन माँओं के लिए जो अपने बच्चों की इस कैफियत से परेशान होती हैं कि उनके बच्चे खाना खाने के बाद अक्सर टे कर देते हैं और उन्हें कब्ज़ की भी शिकायत रहती है, सही तौर पे ग्रोथ नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये प्रोग्राम वो ज़रूर आखिर तक देखें, उन्हें ऐसी एडवाइस दी जाएगी जिससे उनके बच्चे खाने को सही तौर पे भी हज़म करेंगे, खाने को सही तौर पर हज़म करेंगे और उन्हें वो खाना उनकी सेहत को लगेगा और वो उनकी प्रॉपर ग्रोथ होएगी। तो माँओं को ये एडवाइस की जाती है कि वो अपने बच्चों की सफाई-सुथराई करते हुए हाइजीन का ख़्याल रखें। बच्चों को खाना उसके खाना की तलब पर दिया जाए कि ना कि उसे ओवरडोज़िंग कर की जाए, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे बदहज़मी का शिकार रहते हैं और उन्हें जंक फूड से अवॉइड कराया जाए। जिस तरीके से पोटैटो चिप्स हो गई और इसी तरीके के आपने नूडल्स हो गए, इसी तरीके की आपने ऐसी चीज़ें अक्सर बेकरी आइटम्स हो गए यानी इनको वगैरह से अवॉइड कराया जाए। बच्चों को मुँह को ऐसा जायका नहीं लगाया जाए जिससे वो जंक फूड की तरफ चले जाएँ और मुतवाज़न ग़िज़ा से अवॉइड करने लग जाएँ। बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा देना चाहिए जिसमें अंडा, दूध, मछली और चिकन और छोटा गोश्त या बड़ा गोश्त हो और दालों का दलिया भी उन्हें जौ और गंदम के तरीके के साथ मिला के दिया जाए। मीठा भी उन्हें इस्तेमाल कराया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करने से अक्सर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यूज़ करने वाले बच्चे जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके अक्सर कद बढ़ने के इश्यू भी आता है। लिहाजा ऐसे बच्चों को अगर कहीं आप देखें कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो यहाँ उन्हें ज़रूरत होती है थायरोडिनियम की, ताकि उनको इन टाइम थायरोडिनियम इस्तेमाल कराया जाए जिससे उनकी ये कैफियत ठीक हो जाए और वो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा ना खाएँ और नहीं तो आने वाले वक़्त में उनके कद के छोटे रह जाने का भी इश्यू आ सकता है। यहाँ हम अपने टॉपिक से हट गए हैं, थोड़ा-सा आगे चल के, तो लिहाज़ा हम दोबारा लौटते हुए ये माँओं को एडवाइस करेंगे कि अपने बच्चों की सेहत का ख़्याल रखते हुए उन्हें जब वो खाना तलब करें तो उन्हें ज़ोर हज़म खाना दिया जाए ताकि वो उसे सही तौर पर चबा कर इस्तेमाल करें, वो हज़म कर सकें उसे और इस तरीके से एक तो वो खाना उनकी सेहत को लगेगा और उन्हें कब्ज़ भी नहीं रहेगी। साथ अगर ऐसी कैफियत है कि सब कुछ हर चीज़ का एहतियात भी की जा रही है लेकिन बच्चे फिर भी खाने को हज़म नहीं कर पा रहे हैं और वो क्या कर देते हैं यानी उल्टी के ज़रिए निकाल देते हैं और उन्हें कब्ज़ भी रहती है, तो यहाँ आपको ये मेडिसिन बताई जा रही है जिसके इस्तेमाल से उनकी ये कैफियत ठीक हो जाएगी और बच्चे इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद खाने को सही तौर पे हज़म भी करेंगे और उनकी सेहत भी बहाल रहेगी, उन्हें कब्ज़ भी नहीं होगी। आइए डिस्कशन को नोट कर लेते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेक्स्ट वामिका 30 1 ड्राम सुबह, दोपहर और शाम को दिया जाएगा 1 चमची पानी के अंदर। ख्याल रहे कि मेडिसिन इस्तेमाल नाश्ते से पहले भी की जा सकती है, नाश्ते के बाद भी कराई जा सकती है। इस तरीके से यानी खाना दोपहर का हो या रात का हो, उससे पहले और बाद इस्तेमाल कराई जा सकती है, कोई इश्यू नहीं है। मुँह में बस उस टाइम पे किसी खुराक का ज़ायका ना हो। बच्चे की सफाई-सुथराई का ख़्याल रखें, ख़ास तौर पे बच्चों को देखें कि वो किसी मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल ना कर रहे हों और यहाँ बच्चे मिट्टी खा रहे होते हैं तो उन्हें यहाँ माँओं को बड़ा ख़्याल रखना चाहिए। अक्सर उन्हें कैल्शियम की कमी होती है, लिहाजा वो अपने रिएक्ट करते हैं मिट्टी के ज़रिए से, तो उन्हें मारने की जगह पे ना मारा जाए बल्कि उन्हें होम्योपैथिक तरीके इलाज से उनका इलाज किया जाए ताकि उनकी कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाए। और ऐसे बच्चों को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है जो जिनकी सेहत कमज़ोर हो और अच्छी खुराक खाने के बावजूद भी ग्रोथ नहीं कर रहे हों, तो देखें कि आया उनमें कहीं चिड़चिड़ापन वगैरह तो नहीं पाया जाता। तो ऑलरेडी इससे मुताल्लिक़ प्रोग्राम किए गए हैं, वो उनसे वो माएँ इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती हैं। डॉक्टर जी सिद्दीकी की काविश को आप से
دکھائیے گا اپنی سبسکرپشن کے ذریعے. اگر چینل میں نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں. چیریٹی ورک پروگرامس میں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کیے جاتے ہیں, کسی سے کوئی مدد طلب نہیں کیا جاتا, لہٰذا پسند کریں تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اجازت دیجیے گا ڈاکٹر جی صدیقی کو. السلام علیکم.